एक बार ये सोच लेते कि सारा इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ के या कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लोन लेके मैं बच्चों को इंडिया में करा लेता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो कॉलेज यूपी में आपको सबसे कम स्कोर में मिल रहा है एक बार जाके देख लीजिए। आई प्रॉमिस यू आप नहीं लेंगे एडमिशन। तो उसका रास्ता क्या है, व्हाट इज द वे आउट, मैं वो बताने वाला हूं आज। 435 के बाद 434 वाले का ही सीट मिलेगा, 210 वाले का नहीं मिल सकता है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि एडुराइजन का मतलब है एमबीबीएस अब्रॉड, एडुराइजन का मतलब है स्टडी अब्रॉड। मैं आपको बता दूं, एडुराइजन का एक्सपर्टीज एमबीबीएस इन इंडिया में उतना ही है जितना एमबीबीएस अब्रॉड में है। आज बहुत सारे लोगों की डिमांड पे हम एमबीबीएस इंडिया का भी एक सीरीज निकालने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग या पेरेंट्स कहें या स्टूडेंट्स कहें, उनका ये कहना है सर जितनी आसान भाषा में आप एमबीबीएस अब्रॉड के हर एक डिटेल्स को बताते हैं, क्यों ना एमबीबीएस इंडिया के बारे में भी उतना इन्फॉर्मेशन दे ताकि हम इजी लैंग्वेज में एमबीबीएस इंडिया की प्रोसीजर, कट ऑफ और डिटेल्स को समझ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मैदुल शेख फ्रॉम एडुराइजन प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं एक सीरीज बनाने जा रहा हूं एमबीबीएस इंडिया के बारे में, और इसी चैनल पे दोस्तों एमबीबीएस इन इंडिया के रिलेटेड जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो सब मिल जाएगा। जो छोटे इंफॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, वो या तो कम्युनिटी पोस्ट या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मिलेगा। इसके लिए आप इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, और जो शॉर्ट वीडियो हम अपलोड करते हैं उसमें भी आपको वो इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि कितने नीट स्कोर होने पे मुझे इंडिया में सीट मिले और सस्ते से सस्ते कॉलेज में मिले। तो दोस्तों, एमबीबीएस इन इंडिया का एक थंब रूल बता देता हूं, जो आप एकदम समझ लीजिए कि वो गुरु मंत्र है कि इंडिया में जो बजट है वो पूरा पूरा ऑपोजिट है नीट का स्कोर। मींस जितना ज्यादा नीट का स्कोर उतना कम बजट लगेगा, और जितना कम नीट स्कोर उतना ज्यादा बजट लगेगा। कम नीट स्कोर में सस्ता कॉलेज इंडिया में नहीं मिल सकता। मैं आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि अगर आप सिर्फ नीट क्वालिफाइड हो 150, 200, 250, तो आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि 40, 50, 60, 65 में भी अगर आपको सीट मिले तो ये गलत है दोस्तों। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इंडिया में। जो आपको आगे मैं डिटेल बताने जा रहा हूं उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा, तो पूरा वीडियो को देखना जरूर। मैं एक एक स्टेट का कट ऑफ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपको पता चले कि हाँ कितना सच्चाई है। जो लोग आपको डिफरेंट तरीके से घुमा फिरा के आपसे पैसा लेके और होल्ड करके और दूसरे जगह पे मैनेजमेंट कोटा में कोशिश करते हैं एडमिशन करना, क्यों ना इस चीज को खत्म करके आपको सीधी बात करूं कि एक्चुअली कितना नंबर पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और क्या बजट में मिलेगा। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए, इंडिया में अगर किसी को गवर्नमेंट में सीट नहीं मिलता तो वो स्टूडेंट या वो पेरेंट्स सोचते हैं कि इंडिया में सबसे सस्ता फीस में हो जाए प्राइवेट कॉलेज, और कॉलेज भी ढंग का हो। तो वो स्टेट है दोस्तों केरला, जहां पे 680, 690 से फीस शुरू होता है और 7-7.5 लाख तक पर ईयर फीस जाता है। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, इसमें हॉस्टल फीस और अदर चार्जेस इंक्लूड नहीं है। 2023 की अगर फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की माने तो जो फर्स्ट राउंड पे कट ऑफ गया था दोस्तों वो अनिता स्कूल ऑफ मेडिसिन, जो कि ना केरला में है, और जो कट ऑफ था वो 550 था। उसके बाद का जो कॉलेज का कट ऑफ था वो था अल अजहर, जिसका कट ऑफ था 551। सेकेंड राउंड में ये दोनों कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा सा कम हुआ, 527 और 524। तो समझ लीजिए अगर आपका स्कोर 530, 527 है तो सेकेंड राउंड में हो सकता है आपको कोई मिल जाए। फर्स्ट राउंड में कोई भी चांस नहीं है कि 550 से नीचे आपको 40-45 में सीट मिल जाएगा इंडिया में, क्योंकि केरला का जो फीस है उसके साथ हॉस्टल फीस, अदर एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो अप्रॉक्स 40 to 45 लाख तक जाएगा ही जाएगा। अब मान लेते हैं कोई स्टूडेंट बोले कि सर मेरा स्कोर 527, 530 नहीं है, आप बताइए कि 530 या 527 के नीचे और 500 प्लस में क्या मिल सकता है मुझे ऑप्शन। तो उसमें भी आपको बता दूं, केरला के बाद जो स्टेट आता है जहां पे सबसे सस्ता फीस है इंडिया में, उसका नाम है छत्तीसगढ़, जहां का फीस 9 लाख, 9.5 लाख से स्टार्ट होता है। उसमें भी देखेंगे जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गया था वो 545 से नीचे गया ही नहीं था। आप बोलेंगे सर कर्नाटका भी तो है, कर्नाटका में तो सर 10-11 लाख फीस है। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल है, बट कर्नाटका में दोस्तों सबसे कम कट ऑफ जो फर्स्ट राउंड में गया था वो था 434, बट जिस कॉलेज का गया था जिसका नाम है आदि चुनचुनगिरी मेडिकल कॉलेज, उसका फीस अप्रोक्स। तो समझ लीजिए 500 से नीचे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा कर्नाटक में, बट जो बजट जाएगा वो 1 करोड़ प्लस जाएगा, राइट। तो आप बात करेंगे कि सर केरला नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ नहीं हुआ, कर्नाटक में बहुत ज्यादा कट ऑफ चला गया, तो मुझे ये बताइए सर फर्स्ट राउंड में मुझे कम से कम नीट स्कोर में यूपी में कहां मिल जाएगा, क्योंकि
केरला, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका के बाद इंडिया में अगर कोई एक स्टेट है जिसका फीस 4th नंबर पे है, जो कम से कम है, वो है यूपी। तो यूपी में जो सबसे कम स्कोर पे बच्चे का एडमिशन हुआ था वो 150 पे हुआ था, वो सरस्वती उन्नाव में, और उसका भी फीस 11,59,000, 11,59,000। अगर हॉस्टल फीस और अदर एक्सपेंसेस को मिलाएंगे तो कम से कम 70 लाख। तो इससे तो आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि अगर आप सिर्फ नीट क्वालिफाइड है तब भी आपको कोई भी इंडिया में कॉलेज नहीं है जहां पे 50 लाख, 60 लाख, 65 लाख में सीट मिलेगा। कम से कम आपको 70 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा, वो भी एक ऐसा कॉलेज जो देख के आपको समझ में नहीं आए। तो इसका उपाय क्या है? तो दोस्तों, बीइंग एन एक्सपर्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, ये सोच के कि नहीं बच्चे को बाहर नहीं भेजना है, एक बार ये सोच लेते कि सारा इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ के या कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लोन लेके मैं बच्चों को इंडिया में करा लेता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो कॉलेज यूपी में आपको सबसे कम स्कोर में मिल रहा है, एक बार जाके देख लीजिए। आई प्रॉमिस यू आप नहीं लेंगे एडमिशन। तो उसका रास्ता क्या है? व्हाट इज द वे आउट? मैं वो बताने वाला हूं आज कि दोस्तों देखिए, इंडिया में अगर इतने स्कोर पे एडमिशन चाहिए, एडोराइजन पहले ही बता दूं कि हम एडमिशन कराते हैं और हमारे एक्सपर्ट पूरा टीम है जो कि ना आपको एवरी स्टेप पे हेल्प करेगा। बट अगर मैं आपको बताऊं इतने पैसे खर्च करने के बाद भी आपको नेक्स्ट देना है, तो क्यों ना हम नेपाल देख लें या बांग्लादेश देख लें, जो हमारे नेबरिंग कंट्री है। इनफैक्ट नेपाल अगर देखेंगे दोस्तों तो उसमें ना पासपोर्ट लग रहा है ना वीजा लग रहा है, और नेपाल में टॉप मेडिकल कॉलेज है दोस्तों, वहां पे 60-65 लाख में आपको मिल जाएगा, मैं करा दूंगा। मणिपाल, कीस्ट, कॉम्स, नोबल मेडिकल कॉलेज, ये बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं जो कि ना आपको 10 से 15-20 लाख कम में आपको जस्ट नीट क्वालिफाई करने से आपको मिल जाएगा। और मुद्दे की बात क्या है, ये भी बच्चा जो 80-90 लाख, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए इंडिया में खर्च कर रहा है, उसको भी आके इंडिया में नेक्स्ट एग्जाम देना है। और यहाँ पे एक बेसिक कॉलेज छोड़ के जो आपने नेपाल के जो बढ़िया कॉलेज या बांग्लादेश के जो बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेंगे, जहाँ पे 30-35 लाख में बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, उनको भी नेक्स्ट एग्जाम देना है। क्योंकि रूल ये कहता है 2028 में जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं, चाहे वो इंडिया में गवर्नमेंट में पढ़े या प्राइवेट में पढ़े या दुनिया की कोई भी कंट्री में पढ़े, उनको नेक्स्ट एग्जाम देना ही है। ये था एक अवेयरनेस वीडियो दोस्तों, जिसके थ्रू मैं ये बताना चाह रहा था कि आप अगर किसी के झांसे में आ रहे कि मेरा नीट क्वालिफाइंग स्कोर है और 40-45-60 लाख में हो जाएगा, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। रीजन समझिए, जो काउंसलिंग है वो सीरियल वाइज होता है, डिस्प्ले होता है उसका स्कोर। कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको बोल दे मैं करा दूंगा, तो कोई कंसल्टेंट का कोई रोल काउंसलिंग में तो होगा ही नहीं। अगर 435 कट ऑफ गया है तो 435 के बाद 434 वाले का ही सीट मिलेगा, 210 वाले का नहीं मिल सकता है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम डिसीजन ले, किसी की बातों पे ना आए। यस, देयर आर यूनिवर्सिटीज, देयर आर कॉलेजेस जिसमें कम नीट के स्कोर में अगर आप बजट अफोर्ड कर सकते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पौंडीचेरी, चेन्नई, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ साथ आपको पीजी रनिंग कॉलेज मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल में भी बड़े बड़े कॉलेज में आपको सीट मिल जाएगा। बट इन दैट केस आपका बजट 91 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपका बजट है तो इस दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, वी विल सर्टेनली हेल्प यू। और ऐसा बहुत सारे वीडियो आ रहा है दोस्तों लाइन वाइज, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमबीबीएस इन इंडिया के हर एक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा इतना इजीली, ताकि आपको कहीं जाने का जरूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच।